अगर आप प्रिंटेड सूट की परफेक्ट कटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ज्योति सोलंकी ट्रेनिंग स्टूडियो में। यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रिंटेड सूट की कटिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कपड़े को आयरन करें, कान को निकाल ले और एक बात ध्यान रखें, प्रिंट एक डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। जो हमारा बिग साइज उसमें 2 इंच प्लस करके कपड़े को सेपरेट करें और मार्किंग करें। शोल्डर रखा है 6 इंच, आर्म होल रखा है 7.5 इंच। जिस तरीके से मैं प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ उस तरीके से आपने प्रोसेस को फॉलो करना है, इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। अब इन सब मार्क्स को कर लेना है सीधा। यहाँ पर हमने शोल्डर लिया था 6 इंच, तो हम आर्म होल की लेंथ पर भी 6 इंच का मार्क करेंगे और उसके आगे हम लेंगे ब्रेस्ट की मार्किंग। यहाँ पर ब्रेस्ट है 10 इंच। उसके बाद हमने करना है आर्म होल और शोल्डर की लाइन को सीधा। उसके बाद हमने लेनी है हिप लाइन की लेंथ और विड्थ मार्क करनी है। यहाँ पर हिप लाइन है 13.5 और हिप विड्थ है 10.5। जितना हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया उतना ही हम नीचे घेर की तरफ फैब्रिक लेंगे। उसके बाद हम ब्रेस्ट लाइन से जो वेस्ट लाइन है उसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम लंबाई और चौड़ाई लेंगे, लेंथ और विड्थ। यहाँ पर लेंथ है 7 इंच, विड्थ है 9 अप्रॉक्स। उसके बाद हम लेंगे इसका अलाउंस यानी मार्जिन 2.5 इंच। इसके बाद हमने जो ब्रेस्ट की मार्किंग करी थी वहाँ से भी हम मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे 2 इंच। आपके पास जितना फैब्रिक आप उसके अकॉर्डिंग अलाउंस ले सकते हैं। कम है तो कम लीजिए, अगर ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने शेप पट्टी को प्लेस किया आप उसी तरीके से प्लेस करें। अगर आपकी अपर ब्रेस्ट हैवी है और टमी एरिया ज़्यादा है। इस मार्किंग के बाद हमने क्या करना है, जहाँ पर हमने अंदर की तरफ स्टिचिंग लगानी है वहाँ से भी इस तरीके से मार्क करना है। याद रहे, जहाँ अपर ब्रेस्ट हैवी है और टमी एरिया ज़्यादा है वहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करनी है, अदरवाइज़ हमने अपोजिट डायरेक्शन में मार्किंग करनी है। अब बारी है हमारे शोल्डर और आर्म होल की। हमने शोल्डर को 1/2 इंच पहले डाउन कर लेना है। इससे हमारा जो बैक नेक है फ्रंट नेक है वो बैक में नहीं जाता है। इस लाइन को करेंगे सीधा। ये है हमारी फर्स्ट डाउन जो हमने करनी है कटिंग वो। इसके बाद है जो हमने आर्म होल के पास लेंथ ली थी वहाँ से 1/2 इंच की मार्किंग। इस मार्किंग को शोल्डर लाइन से मैच कर देना है। इस मार्किंग के बाद हमने आर्म होल और शोल्डर की लेंथ को डिवाइड करना है। जैसे मैंने फोल्ड किया है, इंची टिप को ऐसे फोल्ड कीजिए और एक मिड पॉइंट लगा लीजिए। अब है बारी थर्ड पॉइंट की। जहाँ हमने ब्रेस्ट की मार्किंग करी थी वहाँ से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है और शेप पट्टी को रखना है और फिर मार्किंग करनी है। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, जो कमर और ब्रेस्ट की लाइन थी उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। जो हमने अंदर की तरफ मार्किंग करी थी और जो ये मिड पॉइंट निकाला है उसको मार्क कर देंगे। ये हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, 1 2 3। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी। यहाँ से जहाँ हमने अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्क किया था वहाँ से 1 इंच की मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए, और जो मिड पॉइंट था वहाँ तक मैच कर देंगे। ये होगी हमारी फ्रंट आर्म होल की गोलाई। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ जो 6 इंच का हमने मार्क लगाया था वहाँ से और जो ब्रेस्ट का पॉइंट था वहाँ तक इंची टिप को प्लेस करना है। देखिए मैंने कैसे कर रही हूँ। और इंची टिप को फोल्ड कर लेना है और एक मार्क कर देना। ये है हमारा बैक आर्म होल के लिए मिड पॉइंट। इस मार्क को और शोल्डर को मैच कर देना है। ये मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ से हमने मिड पॉइंट निकाला था वहाँ से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। अब शोल्डर से और मिड पॉइंट तक इंच टेप प्लेस करेंगे और फोल्ड करेंगे। यहाँ पर भी मिड पॉइंट निकालेंगे। अब इस मिड पॉइंट को 1 इंच की मार्किंग तक और ब्रेस्ट तक ले जाएंगे।
ये मार्किंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, जो हमारा घेर है वहाँ पर जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वहाँ पर एक मार्क करना है, उसके बाद कटिंग कर देनी है। कैसा लगा ये मेथड आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद हमने कट्स लगा देने हैं, ब्रेस्ट, वेस्ट, हिप और घेर पर और एक सेंटर में। इसके बाद हमने क्या करना है, कपड़े को बीच से, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ उस तरीके से मार्क कर देना है। ये स्टिचिंग के टाइम हमारा सेंटर मार्क करने में काम आती है। अंदर के फैब्रिक को निकालेंगे, शोल्डर सेपरेट करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब बारी है स्लीव कटिंग की। जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करके हम लेंथ लेंगे। जो हमारी मोरी है उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे और यहाँ पर हम डाउन करेंगे 3 इंच। इसमें 3 प्लस भी कर सकते हैं हम, यहाँ से हम स्किप करेंगे अप्रॉक्स 3। अब बारी है हमारे आर्म होल की। आर्म होल में मैंने कल की वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमने आर्म होल निकालना है। जो हमारा ब्रेस्ट साइज़ है उसको 2 से डिवाइड करके जो हमारा नंबर आ रहा है उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे और हमारा आर्म होल निकल आएगा। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आप शेप पट्टी की हेल्प से भी इसको गोलाई दे सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। और हम इसको 1/2 इंच डाउन करेंगे मिड पॉइंट निकाल के, और जैसे मैंने शेप पट्टी को रखा है उस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। ये मेथड बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ से हमने जितना मार्जिन रखना है फोल्डिंग के लिए उतना रखेंगे और कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे, उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फैलाएंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है पार्ट यानी गोडे निकालने की। जो हमारा कमीज़ कट करते टाइम साइड से कपड़ा बचा था उसमें से हम पार्ट यानी गोडे निकालेंगे। जो हमारी सलवार की लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करेंगे और उसमें से 8 इंच बेल्ट के लिए माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा पार्ट यानी गोडों की लेंथ। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच इसको डाउन किया है ताकि हमारा पोंचा गिरे ना। इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं लाइव सेशन में और भी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी। यहाँ से हमने बेल्ट की मार्किंग करी है। बेल्ट 8 इंच लेंथ थी और 24 इंच की हमें विड्थ चाहिए थी। यहाँ पर मार्किंग करी है मैंने कलियों की। 29.5 इंच की कली की लेंथ थी और 10 इंच का आसन था। इसको कटिंग कर लिया है। इसकी कटिंग ट्रिक मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताई है, वो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। ये हमारी बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम करेंगे और एक पट्टी की कटिंग, और एक पट्टी की कटिंग भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। ये और एक पट्टी की कटिंग के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसमें से हमने कर लिया है नेक के लिए भी कटिंग। ये हमारे सूट की फुल कटिंग हो चुकी है। कैसा लगा ये आपको मेथड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर परफेक्ट कटिंग, परफेक्ट स्टिचिंग। जय गुरु जी।